जय हिंद स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 2.2 को पॉलिनोमियल चैप्टर। और एक्सरसाइज 2.2 में हमने बहुत सारे सम्स कर भी लिए हैं। हम अब पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के 5th पार्ट पे। इसमें भी वही पूछा गया है कि हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें उसके ज़ीरोज़ निकालने हैं, और ज़ीरोज़ निकालने के बाद कोफिशिएंट ऑफ सम ऑफ कोफिशिएंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ कोफिशिएंट्स निकालने हैं। उसका फॉर्मूला लगा के दोनों देखने हैं कि वेरीफाइड होते हैं या नहीं, मतलब कि इसका ज़ीरो आंसर आता है, सॉरी ज़ीरो बोल रही हूँ, सेम आंसर आता है या नहीं। ठीक है, तो हम अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का 5th पार्ट है, वो दिया हुआ है t² - 15। तो हम ये देख लें कि यहाँ पे दो ही हमारे पास इक्वेशन में दो हमें फिगर्स दी हुई हैं। एक है 1t², कहने का मतलब कि जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, 1 होता है। t² - 15 दिया हुआ है, तो हम देख लें इसको इक्वल्स टू 0 के कर दें तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा t²। अच्छा, हमारे पास एक ये भी तो होता है कि अगर एक हमारे पास ये है, इसको हम √15 और √15 लिख सकते हैं 15 को, क्योंकि ये देखिए इन दोनों का स्केयर हो गया, √15 का स्केयर, और स्केयर और अंडर रूट कैंसिल होकर ये फिर से 15 ही बन गया। तो हम इसको इन दोनों चीज़ों में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे t², एक मिनट फोकस कर लूँ, फोकस पता नहीं क्यों हट रहा है, हाँ, t² माइनस √15 का स्केयर इक्वल्स टू 0। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो क्या बन जाएगा, ये a² - b² का फॉर्मूला। तो a² - b² यहाँ साइड नोट पे लिख लीजिए। a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a + b a - b, यही होता है ना। a + b a - b का अगर हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, t - √15 और t + √15 इक्वल्स टू 0। अब क्या बन गया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ t² - 15 जो हमें क्वेश्चन था इज 0। हमारे पास जो क्वेश्चन था, इफ़ एंड ओनली इफ़ क्या हो गया, t - √15 इक्वल्स टू 0 और t + √15 इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब ये माइनस में है, इधर इक्वल टू के दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और जो पॉजिटिव है वो दूसरी साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक, नेगेटिव हो जाएगा। अब हमारे ज़ीरोज़ तो आ चुके, देयरफॉर क्या आ गया हमारे पास, द क्या लिखूँ यहाँ पे, द अबव क्वेश्चन या अबव स्टेटमेंट हैव 2 ज़ीरोज़, दैट इज कौन सा -√15 और 15। ठीक, अब देखिए यहाँ, नाउ सम ऑफ ज़ीरोज़, हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आ गया, √15 और एक है दूसरा है -15। अगर हम सम भी करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा ना, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही माइनस लगा दिया, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। ठीक, 0 आ गया। तो अब अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², यही आएगा, है ना। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x मतलब t, यहाँ पे x की जगह क्या है t, और x² की जगह क्या है t²। ठीक, अब t वाला तो है ही नहीं यहाँ पे, t² वाला है, t वाला है ही नहीं, तो यहाँ क्या आ जाएगा, -0/1। t² का क्या है कोफिशिएंट 1, तो -0/1 आ गया हमारे पास। तो ये क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज इक्वल्स टू 0। अब सम ऑफ ज़ीरोज़ तो निकाल दिया, बारी है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे, सबको पता है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ √15 मल्टीप्लाइड बाय -√15 ऐसे करना है। √15 क्या हो जाएगा, 15 बन जाएगा ऐसे, क्योंकि इसका स्केयर हो गया, माइनस बाहर, स्केयर से रूट कैंसिल, ये आ गया आपका पास -15। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला इज कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ t²। कांस्टेंट टर्म है क्या हमारे पास, कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 15, ये है ना कांस्टेंट टर्म ऊपर, ये 15, और t² का कोफिशिएंट 1, ये आ गया हमारे पास -15/1, दैट इज -15। ये भी हमारा मैच कर गया, ये देखिए -15 और -15 मैच कर रहा है, 0 और 0 मैच कर रहा है। हेंस क्या बन जाएगा हमारा आंसर, हेंस द रिलेशनशिप
between the zeros and the coefficient. The zeros and the coefficient is verified. वेरीफाइड हो गया ना, दोनों के आंसर सेम आ गए। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या स्टेटमेंट दी हुई है और कैसे उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है, क्वेश्चन 1 का नेक्स्ट सब पार्ट 6 दैट इज 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इसमें देखिए s हमें दिया हुआ है -1 दैट इज सेंटर वाला सम, वो दिया हुआ है -1 और लास्ट में दिया हुआ है -4। अब ये देखिए इसमें स्क्वायर जो कोफिशिएंट है वो न्यूट्रल नहीं है। न्यूट्रल कहने का मतलब यूनिटी नहीं है, 1 नहीं है, इसके साथ 3 लगा हुआ है, तो 3 इसके साथ लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए प्रोडक्ट में मैंने शो किया हुआ है -4 × 3 दैट इज ये क्या बन गया 12 बन गया। अब देखिए हमें 12 बनाना है मल्टीप्लाई करके, हमने क्या बनाना है -12 बनाना है मल्टीप्लाई करके, और प्लस या माइनस करके हमारे पास आना चाहिए -1। ठीक, बस यही चीज़ हमने बनानी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब ये देखिए 3 4 12 होता है, हमने पहले लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 3 और 4 को अगर हम माइनस कर दें तो ये हमारे पास 1 भी बच जाएगा, है ना, 1 भी बच जाएगा। और अब हम इसी को यूज़ करके हमारा आंसर बनाने वाले हैं। 3 और 4 को, अब हमें -1 चाहिए तो ग्रेटर डिजिट के आगे क्या होगा, माइनस लग जाएगा। ये आप सभी को पता है कि ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस आए तो उसको सॉल्व करने पर आंसर में भी साथ में माइनस आता है। तो अगर हम इस चीज़ को हमारे आंसर में सोल्यूशन में अप्लाई करें तो देखिए क्या चीज़ बनती है। फ्रंट वाला और लास्ट वाला जो क्या होगा वो सेम ही आएगा, दैट इज 3x² और -4। हमने क्या करना है, -x की जगह पे क्या लिख देना है 3x - 4x, 3x - 4x। ठीक, अब ये देखिए पेयर बन चुके हैं, एक ये पेयर बन चुका है, एक ये पेयर बन चुका है। हमने देखना है कि इन दोनों पेयर में से कॉमन क्या चीज़ आ रही है। इस पहले पेयर में से ये आ रहा है 3x कॉमन, 3x इसके पास भी है और इसके पास भी है। हमारे पास इस फिगर में से बच रहा है x और इसमें से कुछ भी नहीं बच रहा है तो +1। इसमें से देखिए 4 -4 है कॉमन और x +1 जो बच रहा है सेंटर में। अब ये देखिए दोनों चीज़ें सेम आ रही है। अब हम इसको साइड पे निकाल लेते हैं और जो बच जाएगा उसको भी लिख लेते हैं। 3x - 4 बच रहा है हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे पास जीरोज़ आ गए हैं। अब जीरोज़ लिखने का क्या तरीका था, द वैल्यू ऑफ 3x² - x - 4 इज 0। अब हमारे पास ये क्या आ गया है 0। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ कब, जब x + 1 = 0 है और दूसरा क्या है 3x + 4 -4, यहाँ क्या आ गया -4 = 0। ठीक, अब यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ कब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये +1 है तो इधर जाके -1 और ये इसकी वैल्यू आ गई, ये देखिए 3x - 4 = 0 है, तो ये -4 = के दूसरी साइड जाके +4 हो जाएगा और x 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4 के साथ क्या हो जाएगा 3 डिवाइड हो जाएगा। ये सभी को पता है x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। अब हमने लिखना है द वैल्यूज़ ऑफ, हमें क्या मिल गई हैं जीरोज़ मिल गई हैं, देयरफॉर जीरोज़ आर, द जीरोज़ आर कौन सी है -1 एंड 4/3। अब हमने बस क्या करना है, सम ऑफ जीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ निकाल के और वेरीफाई कर देना है कि ये वेरीफाइड, चेक करना है कि ये है भी सही या नहीं। अब नाउ सम ऑफ जीरोज़ निकालें, सम ऑफ जीरोज़ अगर हम निकालते हैं तो -1 + 4/3 हो जाएगा। इसका क्या आएगा हमारे पास -3 + 1/3, ये क्या आ गया 1/3। ग्रेटर डिजिट के साथ क्या है 4 है, पॉजिटिव है, तो यहाँ क्या आएगा यही पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूले के हिसाब से भी देख लेते हैं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ माइनस है, कोफिशिएंट ऑफ x -1, हमें पता है। ये देखिए कोफिशिएंट ऑफ x के आगे क्या लगा है -1, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा हमारा -1 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 3। ये देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव आ गया और 3 1/3 और 1/3 मैच कर रहा है। जी हाँ जी बिल्कुल कर रहा है। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ में हम क्या लिखेंगे -1 × 4/3। ये हम अगर प्रोडक्ट करेंगे इसका तो क्या आ जाएगा -4/3। अब देखिए फॉर्मूले के हिसाब से कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है -4 ओवर कोफिशिएंट ऑफ x² 3, ये भी मैच कर रहा है।
कांस्टेंट टर्म देखिए ना, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या दी हुई, जिसके साथ कुछ नहीं लगा है, कोई एक्स कोई टी कोई यू नहीं लगा है, वो है कांस्टेंट टर्म। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो सम ऑफ जीरोज में भी वही था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में भी वही है, 3 है ना। तो इसमें भी हमारा आंसर मैच कर गया। अब हमारा आ गया हेंस द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट क्या आ गया है, इज वेरीफाइड। ये आया है वेरीफाइड, ठीक है। अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन टोटली एंड टोटली क्लियर हो चुका है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन हमें जीरोस दिए हुए हैं इसमें जीरोस निकालने थे और हमें स्टेटमेंट दी हुई थी। और उसमें सेकंड क्वेश्चन में क्या हुआ है, हमें जीरोस दिए हुए हैं और हमने इक्वेशन बनानी है, स्टेटमेंट बनानी है। तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने हर एक क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया है, तो आप उससे अपना टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए हमारे पास सेकंड क्वेश्चन गिवन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो रेस्पेक्टिवली। देखिए हमने इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो इक्वेशन बनानी है, पहले स्क्वायर कोफिशिएंट, फिर मोनोमियल कोफिशिएंट, फिर कांस्टेंट वाला, ठीक है। बाइनोमियल, मोनोमियल और कांस्टेंट वाला, ये वाली इक्वेशन हमने बनानी है पॉलिनोमियल की। हमारे पास दिया गया हुआ है एज द सम एंड प्रोडक्ट, सम दिया हुआ है फर्स्ट वाला और सेकंड वाला क्या है, प्रोडक्ट दिया हुआ है। ऐसे ही हमारे पास काफ़ी सारे सब पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन 2 के, और हमने हर एक का सम और प्रोडक्ट यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो देखिए हम लिख सकते हैं ऐसे कि गिवन हमारे पास क्या है ऐसे सॉल्यूशन में, कि गिवन क्या है, सम है, सम ऑफ जीरोज दिए हुए हैं 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या दिए हुए हैं, -1। क्लियर, यही हमारे पास दिया हुआ है और हमने इससे ही हमारा पॉलिनोमियल का इक्वेशन बनाना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का इक्वेशन। देखिए अब हमें सम दिया हुआ है, तो सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा हम एज्यूम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। ठीक, ये तो हमें क्लियर है। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, सम हो गया, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। अब हमें सबको पता है कि हमारे पास इक्वेशन होती कैसी है। इक्वेशन हमारे पास होती है let the quadratic polynomial equation be quadratic polynomial b कैसा होगा, ax² प्लस bx प्लस c, पहले स्क्वायर क्वांटिटी फिर सिंगल क्वांटिटी और फिर कांस्टेंट वाली ऐसे ही होती है, और a b c कोई भी कांस्टेंट दिया हुआ है जो आगे हमें इक्वेशन में दिया होता है, यही है, ये हमने एज्यूम कर ली है। अब ये देखिए, ये जो b है सेंटर में दिया हुआ है, ये हमेशा सम होता है, यही होता है ना, ये b क्या है, सम होता है। तो b की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं ना। कहने का मतलब कि हमारे पास ये आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज को पुट करने के बाद नाउ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू k x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक, वेयर ये जो k क्या है, ये कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या आ गया, k इक्वल्स टू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। कहने का मतलब मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में ये बताया था ना कि हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये सम सेंटर में दिया होता है और ये प्रोडक्ट दिया होता है। एस और पी हम पिछले क्वेश्चन में मान रहे थे ना, मैं आपको दिखा भी देती हूँ पिछला क्वेश्चन ला के। ये देखिए जो हम प्रीवियस क्वेश्चन अभी करके आगे जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, पहले से ही जब हमें ये स्टेटमेंट मिली थी तो हम एस और पी मान के चले थे। एस क्या था, सेंटर वाला -1 एक्स का कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट क्या था, -4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया था इसको 1 बनाने के लिए, और फिर हमें 12 मिला था। वैसे प्रोडक्ट में इन्होंने दिया हुआ है -4, और हम इसी के हिसाब से सेंटर वाला सम और लास्ट वाला प्रोडक्ट मान के चल रहे हैं और इसको 1 बना के
इसको 1 बना के इसके साथ कोई भी कांस्टेंट नहीं लगाया है। ऐसे ही अब हम इसके साथ चलें तो इसको ये देखिए, इसके आगे ए जो लिखा था वो हटा चुके हैं हम, और बी की जगह पे सम लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा का, और लास्ट पे लिख दिया है मल्टीप्लाई प्रोडक्ट वाला कोफिशिएंट। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यूज पुट करें अगर हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा के का के, एक्स स्क्वायर की कोई हमारे पास वैल्यू नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की अभी हमने ऊपर लिखी है 1/4, ये लिखी है ना, तो इसका आ गया 1/4 एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की लिखी है -1 लिखी है ना। बस ये वैल्यू को लेके हम क्या कर रहे हैं कि इसको अच्छे से लिख दे रहे हैं सॉल्व करके, प्लस साइंस को सॉल्व करके, और हम लिख दे रहे हैं, ये सेम आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1 - 1/4x, और प्लस माइनस माइनस होता है, हम सबको पता है, और ये हमारी आ गई इक्वेशन। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ के, कहने का मतलब यहाँ कुछ भी कांस्टेंट आ सकता है, के की वैल्यू क्या आ गई, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे फॉर डिफरेंट value of k we get different quadratic polynomial, कि हमारे पास जितनी के की जो वैल्यू भी डिफर करेगी उसके हिसाब से हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी डिफर करेगी। ठीक है, वैसे पॉलिनोमियल यही रहेगी, लेकिन के की वैल्यू के हिसाब से ये वैल्यू डिफर कर सकती है। ठीक, अब बस इतना ही हमारा क्वेश्चन है। हमने हर एक क्वेश्चन में क्या करना है, जो पहला टर्म दिया हुआ है उसको सम ऑफ जीरोज मानना है और अल्फा प्लस बीटा कर देना है, और दूसरा टर्म दिया हुआ है उसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मानना है और अल्फा इंटू बीटा कर देना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमेशा यही हम लेट करते हैं और आगे भी यही करेंगे। नाउ के हमने कांस्टेंट मान लिया x माइनस ए और x माइनस बी पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करी, ए को यूनिट प्लेस पे रख के, ए को यूनिट प्लेस में रख के, कहने का मतलब एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही लगेगा हमेशा, तभी ये हमारा प्रोडक्ट पॉसिबल हो सकता है, वरना नहीं होगा। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ गया, और अल्फा इंटू बीटा ये होगी प्रोडक्ट वाली वैल्यू। इसमें -1/4 हमारे पास गिवन है, तो वो हमने ये ऊपर से पुट कर दिया, और अल्फा इंटू बीटा की जगह पे -1 गिवन है, तो हमने -1 पुट कर दिया। -1 और -1/4 दोनों को साइन सॉल्व करके ये लास्ट इक्वेशन हमारी बन गई है। तो इक्वेशन बनने के बाद हम लास्ट में लिख देंगे कि के की वैल्यू डिफर करेगी, के की वैल्यू कांस्टेंट है, मतलब कहने का मतलब कि इसके पास साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है, तो के की वैल्यू डिफर कर सकती है, और अगर के की वैल्यू डिफर करेगी तो उसके हिसाब से इक्वेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। तो यही है, यहाँ तक हमारा सोल्यूशन है। हमारी वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है, तो उसके हिसाब से हम बाकी क्वेश्चन कल करेंगे। आई होप आपको समझ आई हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।